हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए नया सेटअप, ये टेबल का कलर कैसा लग रहा है मुझे बताना। पहले हम लोग व्हाइट रखते थे, अभी जो है थोड़ा सा मैंने मेपल वुड वाला कलर यहाँ पे टेबल का रखा हुआ है। शायद इससे आपको देखने में आसानी होगी। तो वो भी टेबल है वैसे, अगर चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नया लुक थोड़ा सा हम लोग ट्राई कर रहे हैं। एनीवेज, यहाँ पे एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 26.2 का रिलीज कैंडिडेट वर्जन। और ये जो रिलीज कैंडिडेट वर्जन है, ये क्या होता है बेसिकली, ये जो फाइनल अपडेट आता है वही होता है अगर रिलीज कैंडिडेट 2 ना आए तो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अपडेट साइज की, तो 8.32 GB का अपडेट है, जो कि काफी बड़ा साइज है। लेकिन यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है, या समझदारी वाली बात ये है, या समझने वाली बात ये है कि इतना बड़ा ही अपडेट साइज आएगा, क्योंकि जो रिलीज कैंडिडेट होता है वो पूरा फाइनल स्टेबल वर्जन होता है। वहां पे पूरा iOS जो है वो रीइंस्टॉल होता है। आपके आईफोन में तो बड़ा ही रहता है। अपडेट करने से पहले iOS वर्जन तो 26.2 ही था मेरे आईफोन 16 प्लस में। अवेलेबल फ्री स्पेस 104.94 GB थी। आप लोग ने एक चीज का ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे जो लास्ट बेटा आया था उसके बाद 2 हफ्ते तक बेटा वर्जन आया ही नहीं, सीधा रिलीज कैंडिडेट एप्पल ने पुश किया है। तो अभी देखते हैं ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये भी 26.2 ही है, लेकिन बेटा वर्जन था। जो बेटा वर्जन था उसके एंड में भी था, हम लोग वेट ही कर रहे थे कि एक ए वाला वर्जन आएगा, लेकिन वो आया नहीं, सीधा आरसी वर्जन आया। तो दैट्स आल्सो गुड, उसमें कोई जो है टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा टाइम लगा एप्पल ने। मोडेम फर्मवेयर था अपडेट करने से पहले 2.20.04। अपडेट करने के बाद iOS वर्जन है iOS 26.2, लेकिन ये फाइनल वर्जन ही समझ लीजिए। अगर आप एक और आरसी वर्जन नहीं आता है तो अवेलेबल फ्री स्पेस जो है तकरीबन 1 GB से या 1.5 GB से घट गई है, वो वापस आ भी जाती है। और 23C52 या 23C52 ये जो है बिल्ड नंबर है आरसी वर्जन का। अगर एक और आरसी वर्जन नहीं आता तो यही फाइनल स्टेबल वर्जन का बिल्ड नंबर रहेगा। क्या आरसी में कोई नया मोडेम फर्मवेयर हमको देखने मिल रहा है? तो नहीं, आरसी वर्जन में कोई मोडेम फर्मवेयर नया नहीं है। 2.20.04 ही देखने मिलेगा आपको। अब आरसी वर्जन में क्या नया है वो समझ लीजिए। तो यहाँ पे नया वही आपको देखने मिलने वाला आरसी वर्जन में जो पुराने बेटा 1, 2, 3 में आपको देखने मिला था। तो सेम चीज रहने वाली है, बस आरसी वर्जन में फिर से उसको थोड़ा पॉलिश करके रिवाइज करके यहाँ पे पुश किया जाता है और कुछ एक आध नए फीचर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ पुराने फीचर्स ही उसका जो है हम एक रिकैप भी देख लेते हैं और क्या नए फीचर्स वो समझ लेते हैं। तो ये रिमाइंडर्स ऐप है, इसमें हम जब न्यू रिमाइंडर सेट करते हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम में आपको एक अर्जेंट का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आपको अलार्म सेट करने का ऑप्शन मिलता है। जब भी रिमाइंडर जो है वो आपका टाइम हो जाता है, तो रिमाइंडर के टाइम पे आपको पता ही कि पहले अलार्म वगैरह नहीं होते थे, लेकिन अभी अलार्म होगा और वो सारे फोकसेस को बाईपास करेगा अगर आप अर्जेंट को एक्टिवेट रखते हो तो ये भी एक अच्छी चीज है। कोई रिमाइंडर है तो आप भूलेंगे नहीं उसको। इस वाले वर्जन में जो लिक्विड ग्लास इफेक्ट है लॉक स्क्रीन वाला, उसकी ओपेसिटी जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से रखता हूँ ताकि आपको इजीली देखने मिले ये। और इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लास इफेक्ट जो है इसको लाइट या डार्क या कम ओपेक से ज्यादा ओपेक में आप रख सकते हैं। कितना ट्रांसपेरेंसी चाहिए आपको वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो इसका साइज है, लेकिन यहाँ पे ग्लास इफेक्ट की ट्रांसपेरेंसी या फिर सॉलिड रखना है तो सॉलिड रख सकते हो। और ये चीज जो है सिस्टम वाइड आ जाए तो और मजा आएगा, मतलब जिसको जितना ग्लास इफेक्ट चाहिए वो उतना रख सकता है। फिर मेन्यूज के अंदर भी जो है काफी सारा चेंज आया है, जैसे ये पॉपिंग इफेक्ट है। तो सब मेन्यूज जो होते हैं, आपने कोई भी ऐप खोला उसमें एक मेन्यू खोल दिया आपने, तो ये पॉपिंग इफेक्ट आएगा और ये चीज आपको 26.2 में देखने मिलेगी। कोई भी फोल्डर अगर आप बनाते हो, जैसे यूटिलिटीज का फोल्डर है, तो इसमें जो ऊपर का टेक्स्ट है, जो उसका फोल्डर का नाम है, उसका अलाइनमेंट लेफ्ट है। मेजर एप्लीकेशन में जो लेवल इंडिकेटर है, सब बता चुका हूं आपको, फिर से बता रहा हूं, ये लेवल इंडिकेटर में भी आपको ये लिक्विड ग्लास इफेक्ट देखने मिलेगा। एयर ड्रॉप जब आप करते हो तो उसमें भी एक चेंज आया है, वो बता देता हूं। तो मैं आपको लेके चलता हूं सेटिंग में एयर ड्रॉप के अंदर, और यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप everyone for 10 मिनट्स करते हैं तो 10-10 मिनट में एयर ड्रॉप बंद होते रहता है। फिर आपको जो है वापस उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो कुछ कॉन्टैक्ट जो है उनको आप एयर ड्रॉप कर सकते हैं और 30 डेज तक आप एक सिंगल कोड के साथ उनके साथ एयर ड्रॉप कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे मैनेज नोन कॉन्टैक्ट्स करके है, अभी यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट है, आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स रख सकते हैं। फिर वो एयर ड्रॉप कॉन्टैक्ट को आप 30 डेज तक, 30 दिन तक, यानी 1 महीने तक बिना वो एवरीवन की या बिना एवरीवन अप्रूवल दिए आप उसको एयर ड्रॉप करवा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। एक कोड आएगा जो शेयर करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी में फ्लैश फॉर अलर्ट्स जो मेन्यू है उसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन फ्लैश और एलईडी फ्लैश 2 ऑप्शन मिलते हैं, या दोनों भी आप रख सकते हैं। मतलब अगर आप फ्लैश फॉर अलर्ट्स ऑन रखते हैं, कोई भी अलर्ट आता है आपका, यहाँ पे ये फ्लैश जो है वो अगर यहाँ पे ग्लो होता है तो उसकी जगह आप सिर्फ स्क्रीन को भी रख सकते हैं या फिर बोथ रख सकते हैं, यानी कि डिस्प्ले भी फ्लैश करेगा और आपकी एलईडी लाइट भी। ये भी एक नया फीचर इस वाले अपडेट में आया है। और उसमें फिर नीचे फ्लैश कंट्रोल भी है, जहाँ पे फ्लैश व्हेन अनलॉक, फ्लैश इन साइलेंट मोड, ये भी ऑप्शन है। तो इसको आप ऑन करना है नहीं करना है वो आप देख सकते हैं। मतलब फोन साइलेंट है फिर भी आपको फ्लैश चाहिए तो आप इसको ऑन कीजिए, या फोन अनलॉक्ड है फिर भी आपको फ्लैश चाहिए तो आप इसको ऑन कर दीजिए। फिर और कुछ चेंजेस है फटाफट आपको बता देता हूं। बाकी जो डिटेल वीडियो है आपको फाइनल स्टेबल वर्जन बताऊंगा ही। आपको ऑफलाइन लिरिक्स मिल रहे हैं म्यूजिक ऐप के अंदर। पॉडकास्ट एप्लीकेशन भी जो है अपडेट
अपडेट कर दिया गया है। फ्री फॉर्म जो एप्लीकेशन होता है उसके अंदर आपको टेबल्स मिलेंगे अब, और स्टॉक एप्लीकेशन भी जो है वो अपडेटेड है। जापान वालों के लिए खुशखबरी ये है कि अब उनको सिर्फ एप्पल के ऐप स्टोर पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा, उनको 26.2 से मिलेगा कोई भी ऐप स्टोर को अपना ऐप स्टोर बनाने का मौका, यानी कि साइड लोडिंग वहां पे आपको देखने मिलेगी। साथ ही यहाँ पे जो ये स्लीप वेक की है जिससे हम सीरी को ट्रिगर करते हैं, सीरी की जगह कोई और वॉइस असिस्टेंट जो है वो यहाँ पे सेट कर पाएंगे, होपफुली जेमिनाई भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल एंड्रॉइड में जैसे जेमिनाई यूज करते हैं वैसे आईफोन में भी यूज कर पाएंगे जापानीज लोग। ये गेम्स ऐप भी जो है एप्पल ने अपडेट कर दिया है। अब एक और चीज है जो है हाइपर टेंशन नोटिफिकेशन फॉर एप्पल वॉच, अब ये इंडिया में आपको देखने मिलेगी। तो यहाँ पे ये मेरा 17 प्रो मैक्स है, और 17 प्रो मैक्स पे क्योंकि मेरी ये वॉच जो है पेड है तो मैं इस पे बता देता हूँ आपको। इसके लिए 26.2 पे होने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ हेल्थ ऐप ओपन करना है अपना, सर्च में चले जाइए और यहाँ पे आप जो है हाइपर टेंशन डाल दीजिए तो हाइपर टेंशन नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, और यहाँ से आप अब सेटअप कर सकते हैं। पहले अपने रीजन के लिए अवेलेबल ही नहीं था। तो जब भी अगर आपको कोई हाइपर टेंशन होता है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आपका, तो आपकी वॉच आपको नोटिफाई कर देगी। बग्स क्या है और बग्स क्या फिक्स हुए वो भी देख लेते हैं। तो ऐप लाइब्रेरी में मैंने बताया था आपको कि एक लैग महसूस हो रहा था स्क्रोलिंग में, तो अब यहाँ पे वो लैग जो है एप्पल ने फिक्स कर दिया है। कंट्रोल सेंटर में लेकिन कुछ लोगों को लैग यहाँ पे महसूस हो रहा है, तो वो लैग हो सकता है कि फाइनल वर्जन में एप्पल फिक्स कर दे। वैसे मेरे फोन में यहाँ पे कोई लैग नहीं है। चलो अब रिलीज नोट्स भी आप देख ही लो, इसमें आपको पता चल जाता है कि क्या रिजॉल्व इशू है। तो देखिए यहाँ पे एयर ड्रॉप रिलेटेड एक रिजॉल्व इशू है। यहाँ पे डिवाइसेस सेट टू एवरीवन जो है वो डिस्कवरेबल नहीं थे, लेकिन बेटा 2 पे 26.2 के लेकिन अभी डिस्कवरेबल हो जाएंगे क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया एप्पल ने। लेकिन अभी भी यहाँ पे नोन इशूज है, ऐसा नहीं कि हर चीज जो है रिजॉल्व हो गई है। बाकी यहाँ पे हेल्थ किट से रिलेटेड न्यू फीचर्स, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड रिजॉल्व इशूज और काफी सारे रिजॉल्व इशूज मौजूद है। नोन इशूज अभी भी है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन वो एप्पल आगे जाके फिक्स करेगा। लेकिन ये बहुत बड़े कोई नोन इशूज नहीं है, सिर्फ 3 नोन इश्यूज जो है यहाँ पे नजर आए। अभी चेक कर लेते हैं बैटरी हेल्थ, बाद में बैटरी लाइफ फाइनल स्टेबल वर्जन आने के बाद बात करते हैं उसके बारे में। लेकिन बैटरी हेल्थ जो 100% थी 100% है। अपडेट की वजह से बैटरी हेल्थ गिरती नहीं है, एक्सेप्ट के बहुत ज्यादा आपका फोन हीट हो रहा है और बैटरी को नुकसान पहुंचा रहा है। रही बात स्टोरेज की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1 GB से जो है स्टोरेज घट गया था 1.5 GB से। अभी देखते क्या हाल है, अभी थोड़ा सा स्टोरेज वापस बढ़ा है और धीरे धीरे जो है बढ़ जाएगा। आईफोन स्टोरेज में भी चेक कर लेते हैं कि सिस्टम डेटा जो है वो कितना है, तो 1.07 GB है इसके अंदर, तो वेल मेंटेन्ड है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे अभी अगर हम बात करें नेटवर्क की, तो देखिए यहाँ पे कोई भी नया मोडेम फर्मवेयर नहीं है, तो नेटवर्क परफॉर्मेंस जैसा था इसके बेटा वर्जन में वैसा ही है। बाकी नेटवर्क परफॉर्मेंस में स्टेबल वर्जन आने के बाद आपको चेक करके बताऊंगा। अभी तो सारी चीजें प्रॉपर्ली काम कर रही है, कॉल भी लग रहे हैं और वाईफाई, ब्लूटूथ, एयरड्रॉप सब कुछ चल रहा है। अभी ये एक डंडी से परेशान मत होना, ऑफिस जो है साउंड प्रूफिंग किया हुआ है, नेटवर्क जियो का भी बहुत कम आता है और एयरटेल का भी। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इस वाले अपडेट का मुझे अच्छा लगा, कोई दिक्कत इसमें लगी नहीं। मैंने आपको बताया ऐप लाइब्रेरी का भी जो लैग वगैरह है वो एप्पल ने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और गोस्टिंग इशू जो है जो 26.1 में आप देखते थे कंट्रोल सेंटर गोस्टिंग, वो यहाँ पे जो है देखने नहीं मिल रहा। फाइनल वर्जन में आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल इसमें तो नहीं है। बाकी यहाँ पे बेंचमार्क्स मैंने निकाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले सीपीयू की हिस्ट्री में चलते, पिछला स्कोर था 3467 और 8783 और अभी है 34708684, तो ठीक ही है स्कोर, इतना कोई घटा नहीं है। लेकिन अगर टॉप से देखेंगे आप तो यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर जो है थोड़ा सा घट गया है, लेकिन फिर भी फाइनल स्टेबल वर्जन में हम चेक करेंगे हमारे 17 प्रो मैक्स पे कैसा रिजल्ट निकल के आता है। अभी तो फिलहाल ठीक ही है, सिंगल कोर का स्कोर भी जितना था उतना ही है, लेकिन मल्टी कोर का स्कोर थोड़ा सा गिर गया है। जीपीयू की हिस्ट्री में चलते हैं तो 27,831 था, 27,871 है। तो यहाँ पे जीपीयू के स्कोर में ज्यादा जो है एप्पल कम ज्यादा नहीं करता है, लेकिन सीपीयू के स्कोर में करता है। हो सकता है बैटरी लाइफ के लिए, हो सकता है कोई और परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू को फिक्स करने के लिए। अपकमिंग अपडेट्स क्या कुछ आपको देखने मिलेंगे वो भी तो जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीक में यहाँ पे मंडे ट्यूसडे को आपको मिल सकता है इसका फाइनल स्टेबल वर्जन। अगर एक और आरसी वर्जन नहीं आता है तो आपको फाइनल स्टेबल वर्जन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आता है आरसी वर्जन यहाँ पे तो फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद में भी और एक वीक के बाद आपको फाइनल स्टेबल वर्जन मिलेगा iOS 26.2 का। 26.2 जैसे ही आएगा फाइनल स्टेबल वर्जन, उसके बाद आपको 26.3 का बेटा 1 जो है देखने मिलेगा यहाँ पे इस मंडे ट्यूसडे के अराउंड 15-16 ऑफ दिसंबर के आसपास। जिसके बाद उसका अगला बेटा वर्जन जो है सीधा छुट्टियां खत्म होने के बाद जनवरी फर्स्ट वीक के बाद, ये जो सेकंड वीक है इसमें आपको देखने मिलेगा। एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी 2.0 ये भी आने वाला है, लेकिन ये आएगा मार्च में, अभी नहीं आएगा। iOS 26.2 रिलीज कैंडिडेट, क्या इस पे आपको अपडेट करना चाहिए? देखो अगर आप 26.2 की किसी भी बेटा वर्जन पे हो तो अपडेट करना चाहिए, अगर नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं अपडेट करने की, क्योंकि एक हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको फाइनल स्टेबल वर्जन आपके फोन पे मिलेगा डायरेक्टली। 26.1 से अगर परेशान हो 26.2 आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। ये थी कहानी दोस्तों iOS 26.2 रिलीज कैंडिडेट की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।